हालेलुया 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 यस हालेलुया 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 प्रस्तुत हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। छोड़ दे से। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं बीमार थी, मेरा खुदावंद ने मुझे शफा दी है। क्या प्रॉब्लम था आपके साथ? मेरा हार्ट का भी है और मुझे वैसे भी उस दिन भाई यहाँ से चर्च से गए, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और मेरा जिस्म इस तरह भारी हो गया। भारी हो गया? हाँ जी। नापाक तासीरों का कब्जा था? हाँ जी। कब से, कितनी देर से ऐसा था? ये तकरीबन मुझे कोई अंदाजा? तकरीबन ये अगस्त से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अगस्त? कितने महीने हो गए? अगन दूजा अगस्त आने वाला है। हाँ मतलब साल के करीब 10 माह। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं F62 100 क्वार्टर इस्लामाबाद से आई। अच्छा अच्छा। तो अभी आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र है खुदावंद का। शिफा मिल गई? हाँ जी, शुक्र है खुदावंद का। रिहाई मिल गई है? हाँ जी, रिहाई मिल गई। किसने आजाद किया है? यीशु ने। यीशु के नाम को जला। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी आंख में चोट लगी थी, मुझे डॉक्टरों ने जख्म बताया था, मेरी आंख खुलती नहीं थी। अब खुदा का शुक्र है मेरी आंख खुलती है। आंख खुल गई? आंख खुलती नहीं थी? जी। कौन सी वाली? ये वाली। लेफ्ट? जी। अच्छा, खुलती नहीं थी आंख? ये खुलती नहीं थी आंख। कितनी देर से? ये हो गए 3-4 दिन। अच्छा जी। तो अभी खुल गई आंख? हाँ जी, अभी खुल गई है। किसने आंख खोल दी? यीशु। 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 मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम जी। सुबह से, कल से मेरे सर में बहुत दर्द ही भारा भारा था सर, और चक्कर से आए थे आंखों के आगे। सुबह भी और कल भी अंधेरा। जब हम चर्च आए ना, काफ़ी देर लगी हमें चर्च ढूंढने में भी। तो हम लोग थोड़े से मायूस भी, पता नहीं चर्च मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि पहले हम आते थे लेकिन रास्ता थोड़ा सा मैं भूल गई थी। तो अब यहाँ जब आए, आप इबादत कर रहे थे तो मैं भी खड़ी हो गई हूँ। तो चक्कर से हल्के हल्के आते हुए भी आ रहे थे हल्के हल्के ना, तो मेरी तबीयत ठीक, वीकनेस सी थी। जब मैंने दुआ की है तो मुझे एकदम से कुव्वत सी महसूस हुई है। आमीन। और मैंने खुदा से भी दुआ किया है कि अब इसके बाद मुझे ये चक्कर भी नहीं, क्योंकि मेरा ईमान खुदा पर। और मेरे कुछ और भी फैमिली प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से, प्रॉब्लम से, वो भी मुझे पता है कि खुदा इस चर्च में आने को। आमीन हालेलुया। मैं खुदा सालूस का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी है। ये 2 हफ्ते पहले बहुत ही सीरियस मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें खुदा ने मुझे बचाया है। मेरी कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई। जो दूसरा भाई था उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं और बहुत ज़्यादा उसे चोटें आई हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे बचाया। मसीह में सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आज गवाही देता हूँ कि पहले मैं बताऊँगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी से मुंसलिक हूँ। तो ऑपरेशन एरिया में मेरे बहुत सारे फ़ौजी जवान मुझसे जुदा हो गए। बम ब्लास्ट में मेरी एक टांग ज़ाया हो गई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। ये खुदावंद की कुदरत थी जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और आज मैंने काफ़ी हद तक महसूस किया कि मैं पहले इतना खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अब खुदावंद ने मुझे खड़े होने की शिफा बख्शी। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस। मेरे हाथ पैर सड़ते हैं तो गोडियां में पीड़ा होती है, तो मैंने खुदावंद ने मसीह ने साफ आई। आमीन हालेलुया हालेलुया। जी ज़हरबाज 5 सालों का मैं शुक्र किया मेरी यीशु ने शिफा दी। किसी ज़हरबाज। अच्छा अच्छा, शुक्र किया मेरी यीशु ने। आमीन आमीन। जी बहन। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। जी जी जी। 1 माह हो गया मेरी टांगों में बहुत तकलीफ थी, लेकिन अभी मैं दुआ में खड़ी हुई तो मुझे शफा मिल गई। हालेलुया हालेलुया। आप भी आगे आ जाए। जी। मैं जब आज सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत सख्त पेन थी, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन शुक्र है खुदा का कि मैं चर्च आई, मुझे बिल्कुल शिफा मिल गई। हालेलुया आमीन। जी। तकरीबन 15 दिन से मेरे मोरों में बहुत तकलीफ थी, मैं चला भी नहीं जाता था। कमर की रीढ़ की हड्डी के मोरों में? हाँ अच्छा। अभी जब मैं आ रही मैं बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। चला नहीं जा रहा था? अच्छा। लेकिन जब
दुआ के दौरान मुझे उस टाइम पे शिफा हुई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आगे हो जाओ जी। मेरा सलाम। हाँ जी। मैं अपनी बेटी के लिए दवाई दे रही हूँ। हाँ, दो 3 बच्चे के बाद, बेटों के बाद मेरी बेटी हुई है। ये मैंने गवाही छुपाई इसलिए। अच्छा। मुझे स्टेज पे आते हुए बहुत होती थी कि जब मैं आऊँ स्टेज के ऊपर तो सब हंसते हैं, तो जरा सी कोई बात खुशी ना ला देना, रोना शुरू कर देना फिर। नहीं, मैं ये बात नहीं है। ये इस बात से कोई नहीं छुपानी जी। हाँ, खुशी ना हंस देने। हाँ जी, ठीक है। तो ये मैं कितना बड़ा काम है। खुदावन का शुक्र करती हूँ कि मुझे ये बेटी। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब बत्तीसवीं आयत। बड़ी मशहूर आयत है ये और अक्सर लोग दुआ में भी इसे इस्तेमाल करते रहते। क्या आयत है ये? और सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुमको। सोचने की बात यह है कि इस आयत को अक्सर बिशारती इबादत में इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद इसके क्या एक पादरी को, एक मुबशर को, एक एल्डर को, डीकन को, कलीसिया के तमाम ईमानदार बहनों भाइयों को भी फिर दोबारा और बारहा सच्चाई को जानने की जरूरत है कि नहीं है? बेशक है। ये फरमान यीशु मसीह का है। सच्चाई से क्या होना? वाकिफ होना है। जो वाकिफ ना हो उनके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐ बदकारों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं। इसका मतलब यह है कि यह मामला इंतहाई अहम तरीन है, वाकफियत का, वाकिफ होना। दूसरी बात, वाकिफ होना या वाकफियत में बढ़ना ये कभी भी जिंदगी के किसी एक मौका का तजर्बा नहीं है। जो लोग इस सच्चाई से बेबहरा है, मैं आपको बताऊं, खा कोई पादरी हो, मुबशर हो, डीकर हो, एल्डर हो, लीडर हो या कितने ही पुराने निजात याफ्ता हो, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ा गैप रूहानी एतबार से और रखना रह जाता है। जो सच्चाई से वाकिफ होते ही नहीं बल्कि होते
नहीं रहते।